Dear student, today we are going to start new chapter and this is your last chapter in geography. Chapter number 8 India climate vegetation and wildlife यानी कि भारत की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति जिसे हम वेजिटेशन कहते हैं और वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब अक्सर आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि हमारे देश में जो है वेदर कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है और अप टू डेट आपकी मौसम की जानकारी जो है न्यूज़ में दिखाई जाती है। तो वेदर किसे कहते हैं यानी कि मौसम क्या है? तो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर यानी कि मौसम का मतलब हुआ कि प्रतिदिन जो हमारे वातावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वायु की दशाएं बदलती जा रही है, तापमान में जो अंतर आ रहे हैं, तो उसे हम जो है वेदर कहेंगे। कभी बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी रेनफॉल हो जाती है, बारिश हो जाती है, कभी सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी तेज हो जाती है, ये सब कंडीशन है। तो हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, काल्म, इस तरह से जो है ये वेदर के कई रूप हो सकते हैं। ठीक है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, बादल वाला भी हो सकता है, तेज हवाएं चलती हैं, शांत भी हो सकता है। ठीक है, और उसी के अनुसार हम अपना भोजन और अपने वेशभूषा कपड़े पहनते हैं और भोजन का सेवन करते हैं जैसा वेदर हुआ। अभी समर सीजन है तो हम जो है ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, दही हुआ, आपका कोल्ड ड्रिंक हुआ। और जैसे जो है विंटर सीजन आएगा तो हम टी कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करेंगे और विंटर में हम अपने वुलन क्लोथ ज़्यादा पहनेंगे। ठीक है, ऊनी कपड़े। और कभी गर्मी का समय है तो हम कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनेंगे, सूती कपड़े, क्योंकि ये कंफर्टेबल होते हैं। तो हमारा जो खान पान है, जो हमारा जो वेशभूषा है, कपड़े हैं, वो सब मौसम के अनुसार ही हम चेंज करते हैं और उसी के अनुसार ये डिपेंड हुआ है। अब यहाँ पे मेजर सीजन कौन कौन से भारत में? तो कोल्ड वेदर सीजन जिसे विंटर कहते हैं या दिसंबर से फरवरी तक का है। हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर कहते हैं, गर्मी का, जो मार्च से लेकर मई तक का है। इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसे हम रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु कहते हैं, जो जून से लेकर सितंबर तक का मंथ होता है। और नेक्स्ट है सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून, ऑटम सीजन यानी कि जो ठंडियों में अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो बारिश होती है उसे हम ऑटम सीजन कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपके 4 तरह के सीजन जो है हमने आपको बताया। अक्सर इस तरह के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीजन, तो आप लिख सकते हैं विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन along with their month यानी कि महीने के नाम के साथ। अब स्टेप वाइज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीजन यानी कि शीतकालीन। शीतकालीन किसे कहते हैं? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधा जो है, सूर्य की जो किरणें हैं, ये मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये सन की जो रेज है ये डायरेक्ट पड़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या होगा? लो होगा। यहाँ टेम्परेचर लो होगा और यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे हाई होगा, क्योंकि डायरेक्ट बढ़ रही है। यहाँ पे सूर्य की किरणें तेजी से पहुंच रही है, यहाँ पे स्कैटर्ड हो जा रही है। यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ पे जो है इसके प्रभाव कम हो जा रहे हैं, जैसे कि तापमान कम होता है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो। हाँ, इसलिए तापमान कम हो जाए नॉर्दर्न इंडिया में, जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं, शीतकालीन। हॉट वेदर सीजन कब होता है? इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन यानी कि गर्मियों में सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है हमारी पृथ्वी पे, जिससे कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गर्मियों में जो है दिन में जो है तेज हवाएं चलती हैं जिसे हम लू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में 1 मार्क्स के आते भी हैं कि व्हाट इज लू। तो लू क्या है? तो हॉट एंड ड्राई विंड्स आर कॉल्ड लू यानी कि जो शुष्क और जो तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं दिन के समय गर्मियों में, उसे हम लू कहते हैं। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं। तो रेनी सीजन जो है आपका समय इसका क्या है? ये आपका रेनी सीजन का हमने बताया था जून से सितंबर तक का जो मंथ है वो आपका रेनी सीजन का है। और यहाँ पे रेनी सीजन में इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में जो है ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है।
अरेबियन सी। तो बंगाल की खाड़ी से जो विंड्स चलती हैं और जो अरेबियन सी से जो विंड्स चलती हैं वो अपने साथ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर लेके चलती हैं और यही आगे चलकर जो है नॉर्दर्न इंडिया में जो है बारिश करती हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि रेनी सीजन का मेन कारण क्या है, तो वो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो पवनें चलती हैं आर्द्रता और वाष्पीकरण करके वह अपने साथ नमी लेके चलती है और जब वह नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचती है यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और यहीं पर ये टकराती है और टकराने के बाद जो है पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश होती है। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन। when these winds strike the mountain barriers rainfall occur। तो क्यों होता है, रीजन आप समझ गए। नेक्स्ट आपका है सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून, जिसे ऑटम सीजन कहते हैं। तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम, जो विंड्स यहाँ से गई थी वो वापस रिटर्निंग जब आती है, ठीक है, कौन से मंथ में, अक्टूबर में। तो उस समय जो है वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी वहाँ टकराती हैं और बारिश करती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, रिटर्निंग मानसून जो है रेनफॉल करती है विंटर सीजन में। अब आते हैं हम क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, वेदर का हमने पूरा पढ़ लिया, अब आते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट यानी जलवायु। तो क्लाइमेट की डेफिनेशन भी देख लिया जाए। क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन, यानी कि औसत जो मौसम में जो घटनाएं घटती हैं लंबे समय में, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। ओवर मेनी ईयर्स, ओवर मेनी ईयर्स मैंने कई सालों से। जैसे कश्मीर की जलवायु कैसी है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ की साल हम कह सकते हैं कि वहाँ जलवायु है शीत है यानी ठंडा है। और आपका दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरला का कैसा है जलवायु क्लाइमेट, तो वहाँ पे जो है हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे गर्म जलवायु है, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंडी कम पड़ती है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, इसी कारण से तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। ठीक है, मेजर ओवर मेनी ईयर्स। अब इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, तो इंडियन क्लाइमेट जो है ये है मानसून टाइप की, क्योंकि जो मानसून टाइप की क्लाइमेट है, और ये मानसून वर्ड आया कहाँ से है, तो ये अरबिक वर्ड है, मौसम से लिया गया है, और मौसम का मतलब होता है सीजन। मौसम का मतलब सीजन। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल रीजन में है, इसी कारण से यहाँ पर जो है मानसून विंड्स आती है, और मानसून विंड्स के कारण जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है, जो भारतीय कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, और यहाँ पे तरह तरह की फसलें भी होती है, रबी की क्रॉप्स होती है, खरीफ की होती है, जैद की होती है, तो मौसम के अनुसार हम अपनी क्रॉप्स को भी चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट ऑफ प्लेस अफेक्टेड बाय। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो किन कारकों पर डिपेंड है, जलवायु में परिवर्तन कैसे होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 देयर आर टोटल 5 फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन क्लाइमेट। फर्स्ट लोकेशन, समुद्र तल से जो जितना दूर चलते जाएंगे, जितना हाइट पर जाएंगे, उतना जो तापमान कम होता जाएगा, बारिश कम होती जाएगी। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में हाइट, जितना हम जो है समुद्र तल से ऊंचाई पर चलते जाएंगे उतना ही तापमान डिक्रीज होता जाएगा, ठंडी बढ़ती जाएगी। कश्मीर लेह लद्दाख पर जाएंगे आप तो वहाँ पर तापमान बहुत कम है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड में है, और जो लो एल्टीट्यूड में होगा वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, आप वेस्टर्न डेजर्ट राजस्थान का गुजरात देखेंगे, यहाँ पे बारिश कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ समुद्र से दूरी है और अपने साथ ह्यूमिडिटी मॉइस्चर लेके जब विंड से आती है तो यहाँ जाते जाते शुष्क पड़ जाती है, ड्राई पड़ जाती है, कुछ उनकी नमी में कमी आ जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है। जैसे कि बारिश तो होती है लेकिन उतनी क्वांटिटी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका रिलीफ। रिलीफ का मतलब जो है आपके आसपास का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जो डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, जैसे आपका मेघालय, असम, वहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा, क्यों, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे रेनफॉल, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया के आसपास का क्षेत्रों में जो है रेनफॉल अच्छी खासी होती है। वो क्योंकि जो वहाँ पे जो है कोन शेप का जो है एक बन जाता है, और वहाँ पे जो विंड्स आती है वो फंस जाती है और वहाँ पे तेज बारिश करती है। मासिनम भारत में सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और न ही केवल भारत में बल्कि ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, वर्षा कहाँ होती है, मासीराम होती है। मासीराम कहाँ है, मेघालय में है। आज से 10 साल पहले जो है चेरापूंजी था,
लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेघालय में चेरापूंजी भी है और मासी नाम भी है। तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा एरिया है सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला इंडिया में? तो वह है मासी गांव। किस स्टेट में है? मेघालय में है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करते जाए। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति में जो है आपके द ग्रासेस, सर्ब्स, ट्रीज ये सब आ जाएंगे और ये सब जो है आपके ह्यूमन बीइंग को लाइफ को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। हमारे लिए फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है? वन में क्यों नेसेसरी है, आवश्यक क्यों है? पेड़ पौधे क्यों आवश्यक है? तो इसका इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं एंड जिससे हम सांस लेते हैं, वी कैन ब्रीथ, एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पेड़ पौधे, इसलिए जो है ये हमारे लिए हेल्पफुल है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बिल्ड द सॉइल, और जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को जड़ पकड़े रहती है। तो इस तरह से जब हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ जो पार्टिकल्स है सॉइल्स की वो लूज नहीं होती है, क्योंकि जड़ें जो होती है, जो उनकी रूट्स होती है प्लांट्स की, वो उनको जो अपने में काफी ज्यादा होल्ड किए हुए रहती है, जिससे कि हम सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। आपने देखा होगा जो डेंसली फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो है ज्यादा सॉइल इरोजन नहीं होता है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे पेड़ पौधों की कमी है वहाँ पे मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। क्यों? पेड़ पौधे हैं नहीं, घास नहीं है, हरियाली नहीं है, इस कारण से नदियां आती है और तेज गति से जो मिट्टी को काट के ले जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट से हमें फर्नीचर मिलता है, फ्यूल वुड मिलते हैं, फूडर में चारा मिलता है जानवरों के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, कई सारे औषधि वाले पौधे भी होते हैं, हर्ब्स होते हैं, हनी मिलता है, शहद जिसे कहते हैं, गम मिलता है, और कई सारी इंडस्ट्री जो है ये नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंड है। इसलिए जो है हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे। और हर एक साल इंडिया में वन महोत्सव मनाया जाता है और भारत में पूरे विश्व में 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो 5 जून जो है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। लास्ट टॉपिक है आपका वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव। वन्य जीव में हम देखेंगे फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो जंगल होते हैं वह कई सारे जो है जीव जंतुओं का एक घर बन जाता है, पशु पक्षियों का, शेर, चीता, बाघ, आपका जो है हिरण, ये सब जो है जंगल में, ये सब वाइल्ड एनिमल है, ये सब जंगल में रहते हैं और जंगल ही उनका घर है, ठीक है। लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, वर्म्स व्हिच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। ड्वेल मींस होता है रहना, ठीक है, निवास करना। तो ये लोग जंगल में रहते हैं। वन्य जीवों का जो है मेन आधार जो है रहने का वो है जंगल। अब भारत में जो है टोटल नेशनल पार्क कितने बनाए गए हैं? 103 नेशनल पार्क करेंट में प्रेजेंट टाइम में 2020 अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, 26 अगस्त तक। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 103 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क में गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, जो गुजरात में है, और आपका जिम कार्बेट पार्क है, ठीक है, उत्तराखंड में। और टोटल जो है 448 जो है बायो रिजर्व है, जिसे जो है जैव अभयारण्य कहते हैं, ठीक है, भारत में करेंट टाइम में। एनसीईआरटी बुक है, डाटा इसमें कुछ गलत भी दिए हुए हैं, आपको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट है। टोटल 103 नेशनल पार्क एंड 448 जो है बायो रिजर्व इन इंडिया। नेशनल एनिमल, तो नेशनल एनिमल भारत का कौन सा है? टाइगर, ठीक है। इसके अलावा भारत में 1 हॉर्न राइनोसोरस भी मिलते हैं असम में, ठीक है, एलिफेंट केरला में मिलते हैं। इसके अलावा जो है कई सारे जो है जैकल्स, नीलगाय और चीता जैसे जो जानवर मिलते हैं। अब आते हैं नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड आप सब जानते ही हैं, नेशनल बर्ड जो है इंडिया का कौन सा है? पीकॉक, ठीक है, जिसे हम मोर कहते हैं। इसके अलावा पैरेट, पीगल, बुलबुल, डक्स, ये सब जो है प्रजातियां चिड़ियों की है, ये भी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, यानी कि कई सारे जो है सांपों की प्रजातियां हमारे देश में मिलती है। कोबरा, कैरट आर इम्पोर्टेंट अमॉन्ग्स देम। इनमें से सबसे डेंजर जो है और सबसे खतरनाक जो है कोबरा और कैरट हमारे इंडिया की बात की जाती है मिलते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने जो है बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाए हैं, बायो रिजर्व बनाए हैं, और हमेशा जो है इस पर नए नए कानून बनाए
बाघों के संरक्षण के लिए, जो टाइगर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिया की गवर्नमेंट जो हमेशा जो है इस पर ज़्यादा प्रयास करती है, हमेशा नए नए नियम बनाती है ताकि किसी तरह से हमारी जैविक विविधताओं पे यानी बायोडाइवर्सिटी पे कमी ना आए। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड यू वेरी वेल इन दिस लेसन। यू कैन सी ऑल दिस टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।